जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ लगभग 10 दिनों में 2-3 घटनाएं प्रदेश में हुई हैं जो पर्यटकों से संबंधित हैं और इस पर कई जगह, कई समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। तो इस पर जो तथ्य थे उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता था। जैसा आप शायद जानते होंगे, एक घटना पहले हुई थी 9 जून को खजियार में, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस के एक एएसआई आए थे। अपनी उनकी जो टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उसको सड़क में जैसे पार्क किया था, उसकी पार्किंग को लेकर यातायात बाधित होने पर हमारे पुलिसकर्मियों ने उनको जब हटाने के लिए बोला तो उस पर वो काफ़ी उस पर कुछ कहा सुनी हुई और बहस वगैरह हुई। और एक ये मामला था, ये 9 तारीख को। उसके बाद उन्होंने इस मामले की शिकायत 10 तारीख को डीजीपी हिमाचल प्रदेश को भी की है, जिसमें भी उन्होंने यही कहा कि मुझसे मिसबिहेवियर किया गया और इस मामले पे विस्तृत जांच भी की जा रही है। उसके बाद 11 तारीख को एक मामला और हुआ, वो भी खजियार के पास ही हुआ, जिसमें एक एनआरआई दंपत्ति जो अमृतसर से आए थे, जैसा आप लोगों ने रिपोर्ट किया है, उनके भाई, और वहाँ पर भी कुछ खजियार में और पर्यटकों और स्थानीय लोगों के साथ जो हाथ देखने की बात पे जो बहस बहसाई हुई और उस पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और कार्रवाई, उसमें एसपी ने काफ़ी विस्तृत बयान दिए हैं। इसके बाद एक घटना और हुई है जो नूरपुर में है, उस पर भी सोशल मीडिया में काफ़ी बातचीत की जा रही है। ये प्रेस नोट हम आपको, इसके बारे में प्रेस नोट दिया गया और ये प्रेस नोट भी आपको हम दे रहे हैं। नूरपुर में डमटाल थाने के अंतर्गत ये घटना हुई, जहाँ पर एक होटल में कुछ लोग रात में कमरा लेने के लिए आए थे और कमरा नहीं मिलने पर उन लोगों को, मतलब जो नाराज़गी हुई, वो जाकर बाहर उन्होंने लगभग कुछ एक गाड़ियाँ खड़ी थी पर्यटकों की, जिसमें हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, राजस्थान नंबर की गाड़ी थी, पंजाब नंबर की गाड़ी थी। इस तरह सारी गाड़ियों के शीशे वगैरह उन्होंने तोड़े और बाद में वो लोग दीनानगर पठानकोट के रहने वाले, जो हमें जांच में पता लगा है, उनकी शिनाख्त की जा रही है, कुछ एक की शिनाख्त हो भी गई है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कई लोगों ने इसको कई अन्य बातों से जोड़ने का कोशिश किया और उसमें कुछ प्रदेश पे भी बातें उठाई कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जैसे देखा, इसमें भी जो टूरिस्ट थे, और इस प्रदेश में, हमारे प्रदेश में जो एक शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ पूरे देश से, विदेश से भी अनेकों लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और हम उन सब का स्वागत करते हैं। लेकिन इस तरह की अगर कोई भी कार्रवाई होती है, कोई भी घटना होती है, तो हम हिमाचल पुलिस महानिदेशक की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं कि हर मामले में एकदम उचित और पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की घटनाओं को बिला वजह कुछ लोग सोशल मीडिया पर अन्य जगह तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिमाचल एक शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ की पुलिस पूरी तरह अनुशासनबद्ध है और हम हर पर्यटक का प्रदेश में स्वागत करते हैं और उनकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और तत्पर है। धन्यवाद। अभिषेक जी, ये टूल देने वाली बात की है आपने, इसमें आपको क्या लगता है कि पीपल आर ब्लेमिंग पीपल ऑफ हिमाचल, दे आर बिकमिंग सो एग्रेसिव? नहीं, मैं ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ एक लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि जो घटना के तथ्य हैं वो इस ओर बिल्कुल इशारा नहीं करते कि इस तरह की कोई बात की गई, और इस मामले में विस्तृत जांच पुलिस अधीक्षक से भी बात की गई और इसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। Abhishek, that small incident in which people of Punjab, they badly thrashed a local guy and FIR was lodged and a head constable made it an issue that it was not a case जिस तरीके से मुझे बोला जा रहा है, and जो एरिया पुलिस ऑफिसर थे, they are very kind of they are saying कि ऐसे बाहर के लोग आके अंदर के लोगों को इतनी बुरी तरीके से पीटेंगे, और तो it is our duty to, तो this is a conflict, आप क्या खुद की पुलिस फोर्स का एक मुलाजिम बोल रहा था? देखिए, वो मामला थोड़ा इससे अलग है। अभी मैं सिर्फ ये टूरिस्ट मामले पे बात कर रहा था, उसके बारे में अलग है, डिटेल्स हम आपको सेपरेटली दे देंगे उसके बाद। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई। देख, जो शीशे तोड़ने वाले व्यक्ति हैं उनकी शिनाख्त दीनानगर पठानकोट के लोगों के रूप में हुई है। वो घटना स्थल हिमाचल का था, करने वाले व्यक्ति तो हिमाचल के थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो इस तरह की बातें वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि इस इंसिडेंट में जो हुआ है, जो गाड़ियां तोड़ी गई है, उसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एक आध नंबर और था। इसमें कोई किसी को टारगेट करने वाली जो बात है वो बिल्कुल गलत है और उनकी शिनाख्त हो रही है, उस पर कार्रवाई हो चुकी है।
एसपी नूरपुर से हमारी बात हुई है और इसमें प्रॉपर कानूनी कार्रवाई होगी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ। आप अभी कह रहे हैं अगर ऐसा मामला है तो बताइए, हम इसको टेकअप करेंगे। देखिए, इसमें एक और मैकेनिज्म है, समय समय पर ऐसा हमारे जो दोनों प्रदेश या हमारे कई प्रदेशों से सीमाएं लगती हैं, तो इसमें मैकेनिज्म है, हर जिले के एसपी डीसी दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं और समय समय बैठकें होती रहती है जिसमें इस तरह का मसलों को सुलझा लिया जाता है। खासकर अभी चुनाव में आपने देखा तो लगातार समझ में बैठकें हुई। तो इस तरह की बातें अगर आपके ध्यान में है तो हमारे ध्यान में ले आए और हम इसको हल करेंगे, बिल्कुल टेकअप करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, हिमाचल प्रदेश पुलिस, मैं ये नहीं कहता कि हमारे कर्मी नहीं, अगर हमारे कर्मी करते हैं, और इस इंसिडेंट के बाद डीजीपी साहब ने हिदायत दी है कि भाई जो भी व्यक्ति हो, आप जो वीडियोस भी देख रहे होंगे, मोस्टली हमारे लोग आप करके अच्छे तरह से बात करते हैं और यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है तो उस पर जो कार्रवाई होती है वो हम करेंगे। देखिए, पर्सनल, आप मुझे पर्सनल शिकायत अपनी जरूर दीजिएगा और हम इसको टेकअप करेंगे। नहीं, सही बात है, मैं इस बात को मानता हूँ। आप देखिए, हो सकता है जैसे अगर ऐसी बात है आप कह रहे हैं हमें बताएं और हम इसमें इस बात को बिल्कुल देखेंगे, उनसे कहेंगे कि इतनी गर्मी में भी अपना पारा शांत रखें और कृपया और इस तरह से नहीं करें। नहीं, ये बात है जी। तो हिमाचल पुलिस ने टेकन अप दिस इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट, बिकॉज ऑन द नेक्स्ट डे डीजीपी साहब के ऑफिस से भी एक प्रेस रिलीज आया कि वो हाफ रीडिंग कर रहा था ट्रिगर द कमिशन, बट एट द सेम टाइम पंजाब पुलिस लॉन्च द जीरो एफआईआर and officially it will come to the Himachal. Yes, zero FIR will come to us officially, and I was just in checking. I spoke to SP Chamma in the morning. Probably he had not received it, and most likely we should be receiving it today or by tomorrow. Because the statement from the office of DGP, it clearly says he was on the phone there. Then see, if whatever the contents of zero FIR are there, they'll be duly verified, and if any new material comes to light, action will be taken as per law. And as you said, the ASI of Chandigarh police, he lodged a complaint with the DGP now. So, उसपे any FIR या नहीं, on that we have asked for a detail. See, why I was saying that happened on the 9th. 10th this complaint came. 11th this incident happened, and later some people were whatever started on social media, because on 9th or 10th there was nothing like any other incident जो accuse कर रहे हैं. That is what I was saying, जो आप मुझसे पूछ रहे थे ना। 10th की complaint में तो आई misbehavior complaint आई, then this incident happened on 11th, then some other things were started, then on 17th again this incident जो शीशे फोड़ने वाली बात हुई, ये हुई। ये किसी का, ये होटल मैनेजमेंट और कुछ लोगों के बीच का झगड़ा था, but again this was portrayed wrongly in some parts of social media. So I just wanted to set that at rest. These incidents, yes, they have happened, but it does not have anything to do with any particular people or anything like that, because we are a very peace-loving state and we welcome all tourists. And time and again we have reiterated that yes, all of you are welcome. You are safe in Himachal Pradesh. Few days back, unfortunately, the Lahore Spiti police, they found a dead body of an American climber in a very difficult area. So incidents happen, and we try our level best to help all people, and whatever services we have, all our resources, we'll put that disposal of each and every person, and they are most welcome to Himachal. देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई है। जो उन्होंने, आपने सोशल मीडिया में आप लोगों ने एसपी साहब के बयान भी सुने, जो लिखा उन्होंने दिया है, और अगर ऐसी कोई बात आएगी, क्योंकि वैसे तो देखिए वो वहाँ पर वैसे है भी नहीं इस तरह की, लेकिन बात अभी तक हमारे ध्यान में कोई ऐसी बात नहीं आई, किसी ने ऐसा कहा हो। अगर है तो प्लीज हमें बताएं और हम उस पर एक्शन लेंगे।
देखिए सिरमौर वाला मामला इससे जुड़ा नहीं है, मैं सिर्फ ये टूरिस्ट इंसिडेंट्स की बात कर रहा था। ये अब अपडेट मैं आपको बाद में बता पाऊंगा। अभिषेक जी, इसमें आपको कहीं, चलो आप कह रहे हो, वी अंडरस्टैंड कि हिमाचल इज ए पीस पीपल आर, नहीं इट इज ऑल ऑफ यू, आप डेटा देखिए। सर कई बार जैसे बाहर के जो लोग आते हैं हरियाणा पंजाब, दे बिकम सो अनफॉर्चूनेट। लास्ट ईयर किरतपुर में दे वेंट ऑन रैम्पेज, किरतपुर गुरुद्वारे में। सो आप किरतपुर इज इन पंजाब, नहीं दैट वो मणिपुर गुरुद्वारा के बाद दे वेंट ऑन रैम्पेज एंड यू नो, बट इस तरीके के आपके पास ऐसे भी इंस्टेंसेस आए हैं व्हेन यू एस्टैब्लिश बाहर के लोगों की गलती थी एंड दे, उनको उस तरीके से बोलना नहीं चाहिए था, या उनको इस टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, देयर शुड बी अ डेकोरम, यू नो, देयर शुड बी अ डेकोरम। कई बार देखिए ट्रैफिक वायलेशंस के भी हमने चालान किए व्हिच हैव नॉट बीन लाइक्ड बाय पीपल। अभी पीछे का ट्रैफिक फाइन्स हैव बिकम वेरी सीवियर, सो सम केसेस इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं व्हेन वी हैव चालान देम, पीपल हैव नॉट लाइक दैट हैज आल्सो हैपेंड। एंड इन सर्टेन केसेस, जैसे आपने देखा होगा पहले एक बार कुछ और कहीं पे कुछ लिखने विखने का मामला हुआ था, उसमें वी हैव फाउंड दैट पीपल फ्रॉम आउटसाइड दे वर ड्यूली अरेस्टेड एंड प्रोसिक्यूटेड। बट वी रिक्वेस्ट ऑल दैट yes, you are coming here to have a good time, everyone should follow a decorum, and we are there to help each and everyone. There's no element of bias, nothing like that. We just assure that everyone is welcome to the state, and we'll do what we can do best in absolute friendly manner. हाँ जी, अब इस पे तो हमें फिर उनकी वर्क स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं कुछ कमेंट कर पाऊंगा। बट ये तो जरूर है कि भाई इस साल काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में आए हैं टूरिस्ट, उससे थोड़ा तो ड्यूटी चैलेंज तो बिल्कुल होता है। नंबर्स काफ़ी नीचे, गर्मी जितनी ज़्यादा हो रही है उस हिसाब से टूरिस्ट फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, और वो एक सडन टाइम में ज़्यादा फ्लो बढ़ता है, तो चैलेंजेस तो हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलरली मनाली टूरिस्ट स्पॉट्स है, वहाँ थोड़ी चैलेंजेस तो डेफिनेटली है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सर एक आज नाहन में भी कोई मामला हुआ है किसी कम्युनिटी के, मैं तो इन आप मुझे बताइए, उसके बारे में पता करके बताऊंगा, बट फिलहाल आई वाज टॉकिंग ओनली अबाउट दीज इंसिडेंट्स। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, आप बताइए, हम जानकारी लेके आपको देंगे, बट एज ऑफ नाउ आई वांटेड टू एड्रेस जस्ट दीज इंसिडेंट। इस तरह की जो बातें हो रही थी, आई वांटेड टू क्लैरिफाई दैट फैक्ट्स इसके ये हैं, क्योंकि कई सर्टन सेक्शंस ऑफ मीडिया में आया था, इसीलिए आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट। नाहन वाली आप बात बताएंगे, आई विल गेट बैक टू यू। बिल्कुल तैयार है जांच करने के लिए। जैसे अभी मैंने कहा, आपके एक साथी कह रहे थे कि इसमें 0 FIR की गई है, 0 FIR आएगी तो हर FIR में जो भी व्यक्ति कंप्लेंट करता है उसको एसोसिएट तो करते ही हैं, बिल्कुल संबंध उनसे एकदम संपर्क साधेंगे और उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, एक ईमेल के माध्यम से एक धमकी आई थी, उसमें कोई भी पुलिस अधिकारी क्या नंबर 2 पोस्ट पे है, कोई भी अधिकारी कानून व्यवस्था से जुड़ा होता है, कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, क्या उसकी, क्या उसने की, किसकी धमकी थी, क्या उसने जांच में क्या लिखा? देखिए, ये सवाल तो बेहतर होगा आप DGP साहब से पूछे। मैं तो बड़ी लिमिटेड मैटर पे आज बात करने आया था, बट हाँ, वो उसमें कल कई जगह कंट्री में और भी जगह ईमेल आई थी, बट उसकी तहकीकात जारी है।